दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं तुला लग्न के जातकों के कर्म भाव के सक्रियण की। कर्मास एक्टिवेशन लग्न की बात कर रहा हूं मैं, चंद्र राशि की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तुला लग्न वाले बड़े व्यवहारिक, संतुलन प्रिय, भौतिकतावादी होते हैं, परंतु निर्णय में बड़ी ढील आपकी रहती है और दूसरों को खुश करने की आदत आपके लिए बड़ी समस्या है। क्यों है समस्या? क्योंकि कर्म भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि चंद्रमा की होती है और चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा मानसिक उतार चढ़ाव तो करवाता है। अब एक बात यह है कि आप शुक्र लग्न के जातक हो और चंद्रमा यहां पे आपके मन का कारक कर्म हो गया, तो मन से तो लड़ना होगा, मन में भौतिकता को कम करना होगा, मन में उतार चढ़ाव कम लाने होंगे और आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आप आराधना करिए और विचारों को परिवर्तित मत होने दें। विचारों को स्टेबल रखने के लिए कुछ योगा और ध्यान वगैरह आपको जरूर करते रहना चाहिए। और चंद्रमा को और शुभ करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा यहां बैठा नहीं है, चंद्रमा की राशि है, मैं केवल राशि की बात कर रहा हूं। ओम साम सदाशिव नमो नमः, ये मंत्र आपके कर्म भाव को सक्रिय जरूर कर देगा। आप ध्यान से मेरी बात सुने कि आप शुक्र के लग्न के जातक हो, मेहनती हो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु जब यहां कर्म में चंद्रमा आता है तो विचारों में उतार चढ़ाव जम के होता है। आप थोड़ा ध्यान करिए। आप कोई सा भी मंत्र जप करें ना, आंख बंद करके करिए और जिस देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उसका पूरी इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये भाव एक्टिवेट होगा तो इच्छा पूर्ति होगी। अब आप देखो इच्छा पूर्ति कब होगी? जब आप कर्म में पूरी तरीके से सक्रियता रखें, एक लीडरशिप रखें, एक दमदारी रखें। और चंद्रमा की राशि वाले तो सेंसिटिव होते हैं, परंतु आपके अंदर यदि एक नेतृत्व क्षमता आ जाए, एक लीडरशिप आ जाए और विचारों के उतार चढ़ाव पे आप काबू पा लें, तो हर इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है। दूसरी, जमा पूंजी कैसे बढ़ेगी? जमा पूंजी बढ़ने के लिए यह मंगल की राशि है। मंगल की राशि कहती है कि ऊर्जा के साथ काम करना है। ऊर्जा आप में है, एग्रेशन आप में नहीं है, परंतु ऊर्जा आप में है। ऊर्जा और एग्रेशन दोनों को अपने व्यवहार में लाइए, मत होने दीजिए दूसरे लोगों को खुश। अपने निर्णय अपने हिसाब से लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। फिर सेवा से धन की बात करते हैं। सेवा से धन कब आएगा? जब आप ज्ञान को प्राप्त करोगे। गुरु महाराज की राशि है, ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, भटकते हुए मन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मन भटकाएगा। और फिर ये आ रहा है आपका व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप, मंगल की राशि है। ध्यान दीजिए, मंगल को तो संभालना पड़ेगा। दूसरा भाव और सातवां भाव, दोनों भाव इसमें आ गए। ये दोनों भाव सामान्यतः जुड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ये है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी संवेदनशीलता को कम करते हुए ऊर्जा के साथ अपने परिवार में और अपने व्यवसाय में जुट जाए तो आप अच्छा करोगे। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं और वो चीज क्या है, ध्यान से सुनिए वो चीज। यदि कर्म भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, यदि कर्म भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो चंद्रमा जहां बैठेगा वहां के कार्य करने हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, चंद्रमा से रिलेटेड कार्य कौन कौन से होते हैं? आप होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, दूध, जल से संबंधित, पर्यटन, ट्रेवल एजेंसी या लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे।
मनोविज्ञान, कंसल्टेंसी, सिल्वर, मोती, वस्त्र उद्योग, फोटोग्राफी, अभिनय, कला, पब्लिक रिलेशन, मीडिया, जल उद्योग, इतने सारे हैं, ये कर सकते हो चंद्रमा के कारण। अब चंद्रमा महाराज यहां बैठे तो इनमें से आप कोई भी चूज करके करिए, परंतु चंद्रमा यहां बैठ गए। अब ये सूर्य की राशि है और यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो ये सब काम आपको पूरी एनर्जी से करना है। निर्णय अपने आधार पर लेना है, अपने लिए लेना है, तो इच्छा पूर्ति होगी। यदि हम यहाँ की बात करें तो आप दमदार हो, परंतु दम प्रदर्शित नहीं करते, अपनी दम, अपनी पावर शो करना, तो आपका संपत्ति बढ़ सकती है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। परिवारजनों से और वाणी को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखना। यदि यहां चंद्रमा बैठे और चंद्रमा यदि यहां बैठ गए, चंद्रमा यहां बैठ गया, तो विदेश से संबंधित कोई भी काम, परंतु लिक्विड से, सिल्वर वगैरह, मोती वगैरह का व्यापार, रत्नों का व्यापार कर सकते हो आप। और तो और फिल्म इंडस्ट्री में भी आपके लिए बड़ी अच्छी जगह है, परंतु विदेश से, अपने घर से दूर काम करोगे तो बहुत अच्छा है। यहां पे यदि चंद्रमा बैठ गए, इस जगह पे चंद्रमा बैठे, चंद्रमा जब लग्न में बैठेंगे तो उतार चढ़ाव मन में बहुत देते हैं, इससे बचना होगा। अपने व्यक्तित्व से संबंधित मैं कह रहा हूं कि आप मॉडलिंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सुदर्शन तो हो, अच्छे हो, है ना, आप एक्टिंग करिए, मॉडलिंग करिए, है ना, और तो और आप कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। हाँ, और चंद्रमा यदि यहाँ बैठे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एग्रेशन को थोड़ा सा काबू में रख के आप परिवारजनों से बात करिए, बोलने पे ध्यान दीजिए, परंतु बोलिए अपने पक्ष में, दूसरों को खुश करने के लिए मत बोलिए। यदि चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो पराक्रम वाला भाव है, ये सोशल मीडिया वाला भाव है। छोटी छोटी यात्राओं वाले कोई भी काम करिए, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करिए, देखिए आप बहुत अच्छा करेंगे। और चंद्रमा यहाँ बैठ गए, माता जी से जुड़ जाओ, हर काम माता के आशीर्वाद से करिए, बहुत अच्छा होगा। आप वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आप लिक्विड पेट्रोलियम वगैरह का काम भी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल लोगे तो बहुत फायदा होगा। हालांकि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, परंतु यहाँ पे आप ये वाइन वगैरह का काम भी कर सकते हो। और चंद्रमा यहाँ बैठ गए, और जब चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया तो एक बात, कमिटमेंट पूरा करने की आदत डालिए। शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होगा, परंतु आप बहुत अच्छी कंसल्टेंसी चला सकते हो। चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो आप तैयारी कीजिए एग्जाम की, आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो, परंतु विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में। चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो फिर ये अच्छे हैं, फिर परिवार और साझेदारों से आपके रिलेशन ठीक होंगे और आप बिजनेस कर सकते हो और पार्टनरशिप में कर सकते हो, परंतु पार्टनर से दब के नहीं रहना है आपको। चंद्रमा यहाँ बैठ गए, गूढ़ विद्याओं का काम करिए। एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगी, तो ये काम कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ जुड़ गए तो पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाइए, धर्म गृह से जुड़ जाइए, धार्मिक कार्य करिए। और यहाँ बैठे तो मैंने बताया ही। अब हम यहाँ पे देख लें कि आपके कर्म भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे सूर्य महाराज बैठ गए, तो फिर आप IAS IPS की तैयारी कर लीजिए, कलेक्टर बनने की पूरी संभावना है, NGO के हेड बन जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ऊर्जा का काम करिए और समाज का नेतृत्व करिए। और यदि आप मंगल बैठ गए तो बहुत समस्या है, क्योंकि मंगल की ये नीच की राशि होती है, बहुत ठंडा और बहुत गर्म। हनुमान जी का कठोर जप करना चाहिए, हनुमान जी को बहुत मनाना चाहिए आपको यहाँ पे। परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, IT से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आर्मी, सिक्योरिटी
संस्थाएं जो हैं वहाँ पे काम कर सकते हो, ठेकेदारी भी कर सकते हो, परंतु उससे पहले ये नीच के मंगल से थोड़ा सा लड़ना होगा। और एक बात बता दूं कि मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र देवता का मंत्र जाप आपको करना ही चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मंगल की नीचता का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए और मंगल कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का बीज मंत्र का आप जप प्रारंभ कर दीजिए। मंगल आपके लिए मंगल करेंगे। मंगल के बाद यदि यहाँ पे बुध बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बुध चंद्रमा से अच्छे संबंध नहीं रखते, परंतु चंद्रमा किसी से बुरे संबंध भी नहीं रखता। बुध है बुद्धिमत्तापूर्ण, व्यापार करिए, बिजनेस करिए, बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। आप जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और गुरु महाराज यदि यहाँ बैठ गए और गुरु यहाँ उच्च के होते हैं, अब तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन जाइए। आप धर्म गुरु भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं को में सिलेक्शन करवाने के लिए जो कोचिंग होती है उनके अच्छे टीचर बन सकते हैं। और अपनी कोचिंग क्लास खोलोगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ शुक्र बैठ गया, शुक्र तो आपके लग्न में है, लग्जरी फील्ड पूरा आ जाता है। चंद्रमा के जो कार्य हैं वो भी आपके लिए सूट करेंगे। और फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। सैंड से इत्र वगैरह से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। और फिर मॉडलिंग वगैरह करिए तो अच्छा होगा। और यहाँ पे यदि शनि महाराज बैठ गए तो फिर आप नौकरी करेंगे, आप नौकरी करने की तैयारी करिए, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। सेवा करिए, सेवा के लिए बैठे हैं। और शनि के बाद यदि राहु यहाँ बैठ गए, एआई से रिलेटेड काम करिए, विदेश से जुड़ जाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करिए, मीडिया से जुड़ जाइए, राजनीति भी कर सकते हैं। अब बड़ा अच्छा नेटवर्क संभाल सकते हैं। मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और यदि यहाँ केतु महाराज बैठ गए तो वो ही काम जो गुरु महाराज के लिए होते हैं, तो फिर आप शिक्षक बन सकते, धर्म गुरु बन सकते, खुफिया विभाग में भी जा सकते हो और वैज्ञानिक भी बन सकते हो। साइबर एनालिसिस, चिकित्सा अनुसंधान, वैकल्पिक चिकित्साएं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे बिजनेस हो सकते हैं। परंतु मन को संभालना होगा और दूसरों को प्रसन्न करना और डिसीजन में देरी करना छोड़ना होगा। तो तुला राशि लग्न जो है वो सबसे अच्छी लग्न होती है। बहुत अच्छा कीजिए। जय माता दी।